हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है, कोई भी हिंदी हो किस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आइए अब हम आज सीखते हैं। देखिए बेटा, ट्रांसलेशन करना बड़ा ही आसान है। फिर थोड़ा सा कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है और हमें टेंस पहचानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम टेंस पहचान रहे हैं तो ही हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अगर टेंस नहीं पहचान रहे तो नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है वो हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख लेंगे, उन्हें टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक शेर एक जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। ठीक, क्या दिया गया है कि एक शेर एक जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। चलिए आते हैं इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कुछ भी नहीं है, बस एक चीज ध्यान देना है, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन रहने का काम कर रहा है, रहने का काम कौन कर रहा है, बस उसको ध्यान देना है। पहले उसको देखो, रहने का काम शेर करता है तो शेर को यहीं पर उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद पीछे से इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पीछे से ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, बस अपने आप बनता चला जाएगा। पीछे से इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यही ध्यान देना है, पीछे से। ठीक, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं एक शेर, यानी कि अ लायन हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टेंस है। रहता था यानी कि क्या था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो ठीक है, अब चलिए, रहता था, रहना की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, रहता था, रहना का अंग्रेजी क्या होती है, लिव, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लिव्ड होता है। तो अ लायन लिव्ड है। उसके बाद के साथ, अपने परिवार के साथ है, तो के साथ पहले लिखो, लिव्ड विद है। उसके बाद के साथ हो गया, फिर अपने परिवार है, उसके बाद अपने परिवार, तो विद, अब लायन है तो हो जाएगा हिज है, परिवार हो जाएगा फैमिली, हिज फैमिली। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे पीछे आ जाओ। अब मैं आ गया, तो फिर मैं लगा दिया। उसके बाद एक जंगल, ये एक शब्द है तो हो जाएगा अ जंगल लिखो चाहे फॉरेस्ट लिखो, चाहे जंगल लिखो चाहे फॉरेस्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए किस प्रकार से बन गया, अ लायन लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ फॉरेस्ट। एक शेर एक जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे चलिए क्या लिखा है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में दवा बेचते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को उतार लेना है यहीं पे। उसके बाद पीछे से करेंगे, यहीं पर ध्यान देना है, पीछे से करेंगे। अब देखते हैं टेंस कौन सा है। टेंस है ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमें ये ध्यान रहता है कि यदि ही सी इट अथवा एक वचन हो तो वर्ब में एस आई एस। अब यहाँ पर डॉक्टर एक वचन है इसलिए वर्ब में एस आई एस लगा देंगे। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर हो गया तो हम लिख सकते हैं द डॉक्टर, द डॉक्टर। उसके बाद पीछे से बेचते हैं, तो बेचना का क्या होता है,
सेल होता है, डॉक्टर एक वचन है तो यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर है दवा, तो दवा का हो जाएगा मेडिसिन, मेडिसिन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेक अंग्रेजी, इन हो बाद अपने क्लिनिक में तो हिज क्लिनिक, हिज क्लिनिक, ये हो गया। मतलब पीछे से करते चले आओ, ऑटोमेटिक बनता चलाएगा। आप इधर पीछे से आओगे, ये इधर आगे से जाएगा। बस सब्जेक्ट पहले उतार लेंगे, ठीक है। जैसे लकड़ियां लकड़ियां काट रहे थे। चलिए देखते हैं क्या है कि लकड़हारे एक जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तो कुछ भी नहीं है, देखिए हमने क्या बताया, सब्जेक्ट को यही रखना है, पीछे से लेके चले आना है, ठीक है, पीछे से। तो पहले तो द वुड कटर्स हो जाएगा, द वुड कटर्स, द वुड कटर्स। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस कौन है, रहा था रही थी रहे थे आ रहा है, और रहा था रही थी रहे थे आएगा, तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज वर्ब लगाते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो वुड कटर क्या बहुवचन है, तो यहाँ पर वर लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो द वुड कटर वर, उसके बाद पीछे से आते रहो। क्या है, काटना, काटना क्या होता है, कट होता है, हैं? और कट में आईएनजी लगेगा भैया, कटिंग है, कटिंग। और उसके बाद क्या, द वुड कटर, लकड़ी है, लकड़ियां है तो वुड कटर, सॉरी वुड्स हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। उसके बाद में है तो हमने में लगा दिया। एक जंगल में तो फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट। इस प्रकार से बनता चला गया। बस पीछे से करते चले आएंगे, ट्रांसलेशन आपका बनता चला आएगा। और देख लेते हैं, देखिए राजू अपने गांव में एक दुकान से चीनी और आलू खरीद रहा है। तो सेंटेंस लंबा जरूर है, बच्चे घबरा जाते हैं, सेंटेंस लंबा देखने के बाद बच्चे घबरा जाते। यहाँ पर घबराना नहीं है, इतना लंबा सेंटेंस है, कोई बात नहीं है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले रखना है, पीछे से लेके आना है, पीछे से लेके आना है, बस बनता चला जाएगा। सबसे पहले राजू है तो राजू लिख दो, राजू। उसके बाद ये देखो टेंस कौन सा है, टेंस है रहा है रही है, रहे आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगता है, तो राजू के लिए इज लगेगा क्योंकि राजू एक वचन है। बस इसके बाद यहाँ से आ जाओ, खरीद रहा है तो खरीदना का क्या होता है, बाय होता है तो बाइंग हो जाएगा, है बाइंग हो गया। उसके बाद चीनी और आलू, तो हम क्या करेंगे, चीनी और आलू लिख देंगे, चीनी और आलू, तो शुगर, शुगर एंड पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। उसके बाद से है, से एक दुकान से, तो से का क्या आ जाएगा, फ्रॉम, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ शॉप यानी दुकान से है, दुकान से अपने गांव में, तो इन हो जाएगा, इन हिज,
इन हिज गांव, गांव का मतलब होता है विलेज, यहाँ पर हम विलेज लिख दें, विलेज, ये होगा। अब देखिए लंबा अवश्य है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे पीछे से उसका ट्रांसलेशन करते चले आएंगे, अपने आप बनता चला आएगा, कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को ये हमारा ट्रांसलेशन समझ में आएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।